मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये लाइपोसक्शन क्या है, और ऐसा भी कहा जाता है, एक धारणा बनी है लोगों में कि ये सेफेस्ट प्लास्टिक सर्जरी होता है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? तो सबसे पहले मुस्कान मैं आपको बताती हूँ, लाइपोसक्शन ये बहुत ही प्रचलित प्लास्टिक सर्जरी है। और इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें सर्जरी का कोई निशान नहीं होता है। तो लाइपोसक्शन का मतलब है कि चर्बी को शरीर से निकालना। ये मशीन आती है लाइपोसक्शन की, जिसको कि हम यूज़ करते हैं बॉडी में जहाँ भी एक्स्ट्रा चर्बी है। जैसे कि अगर किसी के पेट में है, या किसी के हाथ पैर में भी कई बार चर्बी ज़्यादा रहती है, बटक्स पे रहते हैं, थाइज़ पे रहते हैं, वो सब निकालने का ये ज़्यादातर महिलाओं में किया जाता है। कई बार पुरुषों में गायनेकोमास्टिया नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें पुरुष का स्तन जो है उसमें चर्बी ज़्यादा होने के कारण वो महिला के स्तन की तरह दिखता है। यंग लड़के, एडोलेसेंट बच्चों में होता है, तो उनमें भी लाइपोसक्शन की विधि से वो पूरा का पूरा चर्बी हटा दिया जाता है। तो ये इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि इसमें अलग से कोई चीरे का निशान नहीं पड़ा। एक दो छोटे छोटे छेद करके वहाँ से मशीन का एक हैंड पीस होता है, उतना ही पतला, और मशीन से बहुत सारा पावर जनरेटेड होता है जिससे कि वो फैट्स ब्रेक करते हैं, और फिर इसमें सक्शन का भी सुविधा रहता है जिससे निकाल लिया गया। उसके बाद उसके कुछ परहेज हैं, जैसे प्रेशर गारमेंट पहनना होता है, बहुत एग्रेसिव हैवी फिज़िकल एक्टिविटी कुछ दिनों तक बंद रहता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। रही बात आपने जो बोला सेफेस्ट प्लास्टिक सर्जरी, तो ये एक मिथ है। लाइपोसक्शन इज़ नॉट द सेफेस्ट प्लास्टिक सर्जरी। सेफेस्ट बोल के कोई वर्ड नहीं होता हमारे प्लास्टिक सर्जरी में, क्योंकि अगर हम लाइपोसक्शन छोटे एरिया का कर रहे हैं तब तो ठीक है, ज़्यादा चांसेस है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कई बार लोग फुल बॉडी लाइपोसक्शन आता है, मतलब उनका पेट पर का भी चर्बी हटाना है, बटक्स का भी हटाना है, हाथ पैर का, तो उसके हिसाब से फिर जो अमाउंट ऑफ फैट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कई बार उतना लिटर निकालने से बॉडी में थोड़ा हीमोडायनेमिक इम्बैलेंस होता है कि फ्लूइड की कमी हो गई, या कहीं से कोई ब्लीडिंग होने लगा, या इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो गया, तो उसमें मरीज के जान को भी खतरा हो जाता है। तो आई वोंट से कि ये सेफेस्ट है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये मोस्ट प्रेफर्ड है, क्योंकि इसमें हमें सर्जन्स के लिए भी प्रेफर्ड है और पेशेंट्स के लिए भी। बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी सारा चर्बी इससे निकल जाता है। तो ये हुआ लाइपोसक्शन। अगर खर्च की बात करें तो ये लाइपोसक्शन करवाने में खर्च कितना आता होगा? तो देखिए, जैसे लाइपोसक्शन अगेन मशीन एंड एक्सपर्टाइज बेस्ड है, प्लास्टिक सर्जन्स ही करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट में थोड़ा सा का डिफरेंस रहता है कि, और लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये डिपेंड करता है अमाउंट पर, कि किसी जैसे गायनेकोमास्टिया, तो गायनेकोमास्टिया हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जहाँ 18 से 20 हज़ार में हो जाता है, प्राइवेट में बहुत हुआ तो वहाँ पे 40-50 हज़ार, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द कितना आप कैसा सेंटर है, और हायर सेंटर तो और हायर चार्जेस। लेकिन अगर किसी को फुल बॉडी लाइपोसक्शन करवाना है तो फिर उसके चार्जेस उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। मतलब एम्स में भी वैसे पेशेंट्स का 50,000 मिनिमम हो जाता है, और उसी के अकॉर्डिंगली प्राइवेट में भी उसके चार्जेस प्रोपोर्शनेटली बढ़ते हैं। तो ये एरिया पर डिपेंड करता है, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कंज्यूमल आइटम्स हैं, बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ इसमें डालने होती हैं जिससे कि ब्लीडिंग कम हो। फैट को तोड़ने के लिए मशीनें जो होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं, वेरी एक्सपेंसिव, मतलब वो क्रोड्स में आती हैं, और अलग अलग तरह की मशीनें आती हैं। तो लॉजिस्टिक्स बहुत इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका कॉस्ट हाई है।